राधे राधे दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्ण अवतार की कथा सुनेंगे। इसे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अवश्य ही सुनना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु के अवतारों में श्री कृष्ण अवतार बहुत ही विशेष है। वेदों और पुराणों के अनुसार द्वापर युग में धरती पर जब पाप बहुत बढ़ चुका था, तब धरती माता राक्षसों के अत्याचारों से तंग आकर धरती माता गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास गई। तब ब्रह्मा जी ने धरती माता को लेकर विष्णु जी के पास चले गए और धरती माता ने विष्णु जी से कहा कि हे प्रभु, धरती पर बहुत अधिक पाप और राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया है, जिसके बोझ से मैं दबी जा रही हूँ। आप ही कुछ उपाय करें। तब विष्णु जी ने कहा कि मैं वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा, उसके 8वें पुत्र के रूप में। और सभी देवताओं ने कहा, आप लोग भी ब्रिज की भूमि पर ग्वाल बाल बनकर मेरे आने का इंतज़ार करो। तो सभी देवता ग्वाल बाल बनकर पृथ्वी लोक पर इसीलिए आते हैं। फिर उसके बाद भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इन्होंने जन्म लिया। जन्म के तुरंत बाद मथुरा से गोकुल चले गए, जहाँ पर उनका यशोदा मैया और नंद बाबा ने पालन पोषण किया। गोकुल में भगवान कृष्ण ने अनेक लीलाएं की और गोपियों का मन मोह लिया। माखन चुराकर खाया, रास लीला की, यमुना से कालिया नाग को भगाया और पर्यावरण की रक्षा का ज्ञान दिया। पूतना आदि कई राक्षसों का वध किया और राधा जी का समर्पण कृष्ण लीला का हृदय है। राधा का निस्वार्थ प्रेम भारत में राधा कृष्ण कहकर प्रेम एवं उनके आदर्शों को स्थापित करती हैं। फिर कृष्ण जी 11 वर्ष की उम्र में मथुरा चले गए। वहाँ उन्होंने अपने अत्याचारी मामा कंस का वध किया, गोवर्धन पर्वत और चीरहरण की लीला भी की और कंस के पिता उग्रसेन को सिंहासन पर बैठाया। उसके पश्चात संदीपनी आश्रम में 64 कलाओं का पूर्ण ज्ञान बहुत ही कम समय में प्राप्त किया। 28 वर्ष की आयु में द्वारिका नगरी की स्थापना की। रुक्मणी हरण, विवाह, स्मंतक मणि प्रकरण, जामवती, कालिंदी, सत्यभामा, भद्रा आदि राजकुमारियों से विवाह किया और नरकासुर का वध किया। 16,000 कन्याओं को मुक्त कर विवाह किया और वाणासुर से युद्ध कर उन्हें हराया। उसके बाद अनिरुद्ध के साथ द्वारिका लौटे। द्रौपदी स्वयंवर, विश्वकर्मा द्वारा इंद्रप्रस्थ बनवाया। सुभद्रा हरण में अर्जुन की सहायता की। जरासंध के वध में भीम की सहायता की। शिशुपाल का वध, द्रौपदी की लाज बचाई। महाभारत में अर्जुन का सारथी बने। कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया। फिर 125 वर्ष की आयु में द्वारिका में यदुवंश का विनाश हुआ और वे 125 वर्ष 5 माह 21 दिन की आयु में दोपहर में प्रभास क्षेत्र में स्वर्गारोहण किया। इस प्रकार हमने भगवान श्री कृष्ण अवतार में भगवान विष्णु के अवतारों में कृष्ण अवतार का संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास किया है। वैसे तो कृष्ण लीला अनंत है, इनको शब्दों में पिरोना बहुत अधिक कठिन होगा। भगवान कृष्ण का संदेश है कि जो भी आप करें उसमें आपकी दूरदर्शिता अवश्य होनी चाहिए और अगर आपका विज़न सही है तो आप सफलता भी तय कर लेंगे। इसलिए आपका विज़न क्लियर होना चाहिए।
तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।